बुलेटिन के आगाज से कबल कुछ बात हो जाए पिंडोरा पेपर्स के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। पिंडोरा पेपर्स में इंकिशाफ हुआ है कि लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं, जबकि तज्जिए के मुताबिक बहुत से अफराद ने टैक्स से बचने के लिए शेल कंपनियां भी बनाई हैं या दूसरी वजूहात की बिना पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मालूम है। आपको ये भी बताते चलें कि पिंडोरा पेपर्स की दस्तावेजात के तज्जिए से पता चलता है कि लंदन में ऑफशोर कंपनियों के जरिए जायदाद खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। बहुत से अफराद ने इस मकसद के लिए शेल कंपनियां, बताते चलें ऐसी कंपनियां जिनके हिस्सेस के दामों का ऐलान दारुल मुबादला में हो लेकिन लेन देन ना किया जा सके, बनाई जाती हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके या दूसरी वजूहात की बिना पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मालूम है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि बरतानवी शहरी फहरिस्त में पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। इसके बाद नाइजीरियन, भारतीय और रूसी हैं, जबकि बरतानिया के DICIJ पार्टनर्स, द गार्डियन, BBC और फाइनेंस इन कोर्ट के तज्जिए के मुताबिक 1/4 से जायद फर्म्स बरतानविया की मिल्कियत हैं। खुफिया फाइलों ने 716 ऑफशोर फर्म्स के जरिए खरीदी गई 1542 बरतानिया की जायदादों के, जबकि 681 पिछले गुमनाम बेनिफिशियल ऑनर्स का भी पता लगा लिया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ विंग नादिर गबूल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। बात हो रही है पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, बहुत बड़ा इंकिशाफ सामने आया है इस बार पैनामा के बाद, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ में यही साबित हुआ है कि इमरान खान साहब को जो बयानिया था कि वो एक बहुत साफ शफाफ टीम लाए, तो अगेन टू हुआ है आफ्टर जहांगीर तरीन की उनकी तकरीबन आधी कैबिनेट तो करप्ट है, जिसमें फैसल वाउडा सफ़े अव्वल पे, उसके अलावा खुसरो बख्तियार, आपके ये शौकत तरीन साहब हो गए और भी इनके काफी रहनुमा आए हैं सामने, और बल्कि खुद इमरान खान साहब का भी एक मिलता जुलता एड्रेस है। अभी उस पर और देखना पड़ेगा कि वाकई में उनका एड्रेस है या नहीं है। उन्होंने काउंटर करने की कोशिश तो की है ये बोल के कि ये कोई और एड्रेस है, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि एक ही एड्रेस दो अलग अलग घर के कैसे हो सकते हैं। तो इस पे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इस पे इमरान खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले तो वो ये करें कि जिन जिन वज़रा का नाम आया है उनको सबसे पहले उनसे इस्तीफा लें, और फैसल वाउडा जो पहले वजीर थे और उनको बचाने के लिए सेनेटर बनाया, तो ये इससे भी आवाम के सामने इमरान खान का असली रूप नुमाया हो रहा है कि वो एक जगह तो कहते थे कि सर आप बात कर रहे हैं PTI के हुक्मरानों के हवाले से, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का भी नाम आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, शर्जील मेमन पे तो ऑलरेडी नैब की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और अभी इस इंकशाफ के बाद आई एम श्योर सर इसका मतलब है जितना पेंडोरा खुलते रहेंगे उतने पीपल्स पार्टी के भी हुक्मरानों के नाम आते रहेंगे। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरे में नाम आ गया, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए, पेंडोरा जो इस दफा खुला है उसमें तो सबसे ज्यादा PTI के जो रहनुमा है उनके नाम आए, चाहे साबिका इनके एडवाइजर थे उनका वकास बाबर, उनका नाम आया है। अभी मौजूदा इनके कितने सारे इनके वज़रा हैं, खुसरो बख्तियार एंड फैमिली। उसके अलावा जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि शौकत तरीन जो इनके आज इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनको कल आने वाले कल में ये इरादा किया था इन्होंने कि उनको सेनेटर भी बनाएंगे ताकि ये मुस्तकिल इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि इतने सर आप बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब कितनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जाहिर है इन लोगों के ऊपर। तो आज उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है अर्जेंट बुनियादों पर और कहा है कि तमाम तर जितने भी नाम आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, PTI में ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर वो इसमें जाहिर है मुलव्वस हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी इस मामले में क्या हिकमत अमली अपनाएगी? अब देखिए, ये तो दोहरा मेयार है ना, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के जो नाम आते हैं अगर तो उन पर पहले कार्रवाई होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। जैसे सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो खुर्शीद शाह साहब है, जिनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई तो चल रही है। उनको जेल में घसीट के एक से दूसरे कोर्ट में ले जाते हैं, मगर कुछ प्रूव नहीं हुआ। और जब अपने ऊपर बात आ रही है PTI की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर। सर ये इंतकामी कार्रवाई तो नहीं कहलाई जाएगी ना, जिसका जितना जितना असासा सामने आता है उसके बाद उनके खिलाफ अगर कार्रवाई भी नहीं की जाए तो फिर दोहरा मेयार हो जाएगा ना आम आदमी में, और फिर किसी पॉलिटिकल पर्सन में क्या फर्क रह जाएगा?
दोहरा मेयार आप समझ नहीं रही है ना, दोहरा मेयार तो ऑलरेडी कर रहे हैं वो, क्योंकि अब इनके जो वज़रा के नाम आए हैं, चाहे खुसरो बख्तियार हो जाए, चाहे जुल्फी बखारी, चाहे आजम स्वाति, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सर आपने बात की शौकत तरीन के हवाले से भी, तो शौकत तरीन पहले पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा थे, तो ये ऑफशोर कंपनी उसी दौर की तो नहीं है कहीं, क्योंकि जाहिर है अभी तो नहीं होगी ना ये बनाई हुई। नहीं, देखें, शौकत तरीन जो है वो कभी भी पीपल्स पार्टी के रुकन नहीं थे। वो एक हमने समझे कि फॉर हायर उनको एक फाइनेंस मिनिस्टर रखा था। सर रखा तो था, यहाँ से पीटीआई से पहले पीपल्स पार्टी में थे वो तो। बिल्कुल, मगर कभी वो पीपल्स पार्टी के मेंबर नहीं थे। वो जरदारी साहब ने खुद बोला है कि किराए का जो घोड़ा होता है वो हम रखते रहते हैं अपने मकासद के लिए, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के हिस्सा थे। जब वो उनकी वजारत खत्म हुई तो फिर वो अपने रास्ते चले गए, अपना सिल्क बैंक चला रहे थे। कब आपको याद आए किसी दिन कि वो उन्होंने खुद कबूल किया हो शौकत तरीन ने कि जी मैं पीपल्स पार्टी का रुकन हूँ या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये जो शख्सियात होती हैं, चाहे हफीज शेख हो जाए, चाहे शौकत तरीन हो जाए, चाहे दीगर और हमने माजी में रखे होंगे, ये बेसिकली टेक्नोक्रेट्स होते हैं। अब जब भी पीपल्स पार्टी को महसूस हुआ कि हमें किसी इकोनॉमिक एडवाइजर की जरूरत है तो उसको उस हमने सूरत में रखा था। ये नहीं कि हमने उनको सेनेटर बनाया था। अभी तो इमरान खान उनको सेनेटर बनाने चाह रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ विंग के नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से जाहिर है अपना बयान दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार पीटीआई के ज्यादा हुक्मरान सामने आए हैं, तो अब देखना यह है कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाएंगे। बात हो रही है पिंडोरा पेपर्स के हवाले से, तो पिंडोरा पेपर्स में इंकिशाफ हुआ है कि लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। पिंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। उनमें 2 विफाकी वज़रा शौकत अजीज और मुनिस इलाही, फैसल वावडा, शर्जील मेमन, इसहाक डार का बेटा अली डार, अलीम अहमद खान, विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई समेत ताजिर, मीडिया मालिकान और रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत पिंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के हवाले से तहकीकात करेगी, जबकि बताया यह भी जाता है कि DGFIA ने पिंडोरा लीक्स के सामने आने के बाद साइबर क्राइम विंग को मुतहरिक कर दिया, जबकि पिंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी होने के बाद से पाकिस्तान के तमाम तहकीकाती इदारे बिलखुसूस IB और FIA मुतहरिक हो गए हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है रहनुमा PTI सुभान अली साहिल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज न्यूज़ से बात करने के लिए। बात हो रही है पिंडोरा पेपर्स के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जैसे ही ये पेपर आए और उसमें लोगों के शनाख्त हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो किसी और सियासी पार्टी से हो, चाहे किसी बिजनेस कॉर्पोरेट्स या साबिक फौजियों के हवाले से हो, तो रात को ही हमने हमारे वजीर आजम साहब ने उसको वेलकम किया है। और अच्छा सुभान अली साहब, इस बार पीटीआई ने सबको पीछे छोड़ दिया। सारे नाम ऑलमोस्ट जितने भी इस वक्त पॉलिटिक्स में मौजूद है पीटीआई के, सब आ गए हैं। क्या कहेंगे, कहां गई इमरान खान साहब की वो हिकमत अमली कि वो अगर गवर्नमेंट पे किसी को लेकर आते हैं तो उसके खिलाफ तमाम तर जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो ये पेंडोरा पेपर्स कहां से आ गए? नहीं जी, जो भी है पीटीआई का हो या पीटीआई के बाहर से हो जी, तो उसकी बिल्कुल जो है गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होगी। और जैसा भी आपने कहा कि FIA, IB और सारे इदारे जो है वो फाल हो गए, तो ऐसे फाल नहीं हुए। बाकायदा तौर पर इस पे आज मीटिंग भी हुई है वफाकी हुकूमत की, खान साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में। तो यकीनन हमारे दौरी हुकूमत में ये आई है और यकीनन इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और इससे कोई भी नहीं बच सकेगा जो भी गैर कानूनी तौर पर। वजीर आजम इमरान खान साहब सर हमेशा तब्दीली का नारा लगाते हैं, ये है तब्दीली कि अब 3 साल से ज्यादा की मुद्दत गुजर चुकी है गवर्नमेंट की, तो अब पेंडोरा पेपर्स में नाम आ रहे हैं आपके हुक्मरानों के? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी नाम आ चुके हैं। नेब में भी जो है ना तहरीक इंसाफ सर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, इमरान खान साहब ने उनको भी नहीं बख्शा है और अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। नहीं, कार्रवाई तो इदारों ने चलाई है ना, एहतसाब अदालत ने चलाई है, नेब ने चलानी है, अदालतों ने चलानी है। हमने तो कहीं भी बीच में रुकावट नहीं डाली है ना मौजूदा हुकूमत ने। अगर हमारे लोगों के ऊपर कोई केसेज आए हैं तो वो नेब में गए और वो जलसे जुलूस और रैलियों में नहीं गए, बल्कि जो है ना अकेले
اپنے کیس لڑنے کے لیے نیب کے اندر حاضر ہوئے ہیں. اور اب جو لسٹیں آئی ہے، جو نام آئے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو یا سیاسی پارٹیوں سے ہو، اس کے اوپر رات کو ہی فوراً خان صاحب نے جو ہے نا ویلکم کیا ہے اس کو، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی. سر انکوائری ہوگی، مانا انکوائری ہوگی. وزیر اعظم عمران خان صاحب انکوائری کریں گے. اپنی پارٹی کے آدھے سے زیادہ جتنے آپ کے سیاستدان ہیں اس وقت پنڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا ہے. کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ آیا کہ ان سے فوراً سے بیشتر کیا کروایا جائے گا؟ کوئی تو حکمت عملی آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہوگی اس سے حوالے سے. نہیں، بالکل اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، اور حکمت عملی یہی ہے کہ اداروں کے حوالے کیے جائے گا اور ان کی انکوائری شروع ہو جائے گی. اور انکوائری میں جو بھی سامنے آئے گا یقیناً اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، اور وہ ادارے جو مطلوب ادارے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر ادارے ان کے کیس چلائیں گے، ان کی انکوائری کرے گی. اچھا سبحان صاحب، فیصل واوڈا کی بھی اس وقت پنڈورا پیپرز میں نام آیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ میں نے اپنے جتنے بھی اثاثے تھے وہ پاکستان ٹیکس حکام کے سامنے ڈکلیئر کر دیے ہیں. لیکن پنڈورا پیپرز میں نام آنے کے بعد ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں، جس کے بھی اگر ڈاکومنٹس کلیئر ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں الیکشن لڑنے سے پہلے یا ایف بی آر میں جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے، تو یقیناً وہ ریکارڈ بھی یہاں پر موجود ہوگا. اور اگر کوئی اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے گا تو خاموشی اختیار سے بھی ان کی جان نہیں بچے گی، کیونکہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف نے 24 سال مسلسل اس ملک میں اسی نعرے پر جدوجہد کی ہے. اور خان صاحب کا نعرہ ہے اقوام متحدہ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے وہ دنیا سے کہہ رہے کہ یہ آپ نے ترقی پذیر ممالکوں کے جو ہے لوٹا ہوا مال اپنے ملکوں میں رکھا ہے، تو یقیناً ہمارا مقصد. اچھا سبحان صاحب، عمران خان صاحب تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نوکریاں انہوں نے کروڑوں کی دینے کی بات کی کہ کروڑ عوام کو نوکریاں دی جائیں گی، گھر بنائے جائیں گے، یہ کیا جائے گا. وہ آج بھی کمیٹی بٹھا رہے ہیں. آج کمیٹی کے بعد کس قسم کی حکمت عملی ہوگی؟ آیا کہ فوراً سے بیشتر اپنے وزراء کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا یا پھر سے ان کے خلاف انکوائری بٹھائی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں جی، جس کے خلاف جو ہے یہ کیسز آئے ہوئے، جہاں تک آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً اس پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہمارا منشور نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا بوجھ رکھا گیا. آپ کراچی پورٹ اٹھا لے، پی آئی اے اٹھا لے، آپ کا جو ہے نا اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے اس بوجھ کی وجہ سے. تو ہم مزید تو بوجھ نہیں ڈالیں گے وفاقی اداروں کے اوپر، لیکن اس کے متبادل ہم نے نوجوانوں کے لیے کامیاب نوجوان، کامیاب پاکستان کے نام سے اور بڑے ایسے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سبحان علی ساحل صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب پنڈورا پیپرز میں آنے والے ناموں کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ واقعی وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے پارٹی کے آدھے سے زیادہ وزراء کے خلاف کس قسم کا ایکشن لیتے ہیں.